अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। मैं आज आपके साथ बहुत ही झटपट और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला केक रस्क की रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ, केक रस्क जो आप रोज़ाना नाश्ते में खाते हैं और मेरी तरह आपका भी फेवरेट होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें ऐड कर दूंगी मैं 3 अदद अंडे। अंडे मैंने रूम टेम्परेचर पर लिए हैं। अगर आपके अंडे फ्रिज में हों तो आप उन्हें 10-15 मिनट पहले निकाल के बाहर रख दें। अंडे ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं मेजरिंग कप की मदद से हाफ कप चीनी ले रही हूँ। मेरी पिसी हुई है, आप चाहें तो साबित चीनी भी डाल सकते हैं। और अब उसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लूँगी चीनी और अंडों को। इनको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए और अंडों का कलर चेंज ना हो जाए। ये बहुत ही फ्लफ़ी सा अंडों का मिक्सचर बनकर तैयार होगा। ये देखें कितना फ्लफ़ी हो गया है। इसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसको जितना बीट करना था वो मैंने कर लिया है। तकरीबन 7-8 मिनट तक मैंने इसको बीट किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की हैं 1 से 2 ड्रॉप्स के करीब वनीला एसेंस। 1 चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड किया है और हाफ लेमन का रस मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बीज इसमें ऐड नहीं करने, अगर बीज हो तो वो निकाल देना है। अब यहाँ मैंने हाफ मेजरिंग कप की मदद से लिया है ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है बेकिंग पाउडर और इन ये सब चीज़ें डालकर मैं इसको बीटर की मदद से मज़ीद 1-2 मिनट के लिए बीट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आप बीटर नहीं चलाना, सिर्फ 1-आध मिनट के लिए इनको मिक्स करना है। और यहाँ मैंने फुल कप लिया है मैदा और मैदा मैंने छान लिया है, आप भी छान कर ऐड करें। मैदे को एक साथ ऐड नहीं करना, तकरीबन 3 हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, नहीं तो मैदे की इसके अंदर जाके गुठलियाँ बन जाएंगी। हमने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो जो अंडे हमारे फ्लफ़ी हुए हुए हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जो उनकी झाग या फ्लफ़ी हुए हैं वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। अब फिर से मैंने थोड़ा सा मैदा इसमें ऐड किया है और इस तरह गोल गोल घुमाते हुए इनको मिक्स कर लेना है, इनको फोल्ड नहीं करना। अब इसमें बाकी भी मैंने मैदा ऐड कर दिया है। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है तो आप इसमें तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स दूध के, नीम गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मिक्सचर सही है तो मैं इसको इसी तरह से बनाऊंगी। और यहाँ मैंने एक ट्रे ले लिया है और इसमें मैंने कोई भी बटर पेपर नहीं बिछाया, बल्कि इसे मैंने ऑयल से अच्छी तरह साइड्स भी और नीचे से भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैं अपना केक रस्क का बैटर जो है वो डाल दूंगी। अच्छी तरह बाउल की साइडों से भी उतार कर ऐड करना है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिलाकर लेना है ताकि अगर कोई बबल्स वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ तकरीबन 5-7 मिनट पहले मैंने एक कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। प्री हीट मैंने इसको हाई फ्लेम पर किया है और इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा था, जिसके ऊपर स्टैंड नहीं पूरा आया तो मैंने ये एक लोहे का बाट रख दिया है और इसके ऊपर मैं ये ट्रे रख के ऊपर से कवर कर दूँगी। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है। पहले मैंने हाई फ्लेम पे कढ़ाई को प्री हीट किया था, अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक कुक करना है। आफ्टर 45 मिनट्स मैंने इसे चेक किया है तो हमारा केक जो है वो पक चुका है। ये मैंने टूथपिक की मदद से देखा है तो ये बिल्कुल क्लियर आई है, तो इसका मतलब है कि हमारा केक जो है वो पक चुका है और साइड्स भी इसने साइडों से भी छोड़ दिया है। ये देखिए मैंने इसको उल्टाया है तो ये खुद ब खुद निकल आया है, मैंने नाइफ़ की मदद से साइड अलहदा नहीं की। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा केक
कुक हुआ है। अब नाइफ़ की मदद से आपने इसको काट लेना है। जिस तरह के पीसेस भी आपने इसके करने हों उस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। कितना ज़बरदस्त और कितना इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है और इसका स्पंज बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसी तरह से आप टी केक भी बना सकते हैं। ये इतना मज़े का बना था कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि इसे ओवर कुक करने को या मज़ीद बेक करने को। पीसेस में काटने के बाद मैंने ट्रे में दोबारा से इनको रख लिया है और अब दोबारा से हमने इनको बेक करना है। दोबारा से कढ़ाई को प्री हीट किया और उसके अंदर ट्रे को रख कर वैसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी। 1 से 1.5 घंटे तक कुक करना था, लेकिन मुझे इस पे तकरीबन 2 घंटे लग गए। एक मेरे से सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि इनकी ये जो हमारी ब्रेड थी उसकी मोटाई ज़्यादा थी, तो मुझे चाहिए था कि इसके मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती। इससे मुझे बेक करने में टाइम भी कम लगना था और हमारे केक भी ज़्यादा बन जाने थे। लेकिन मैंने इनको दरमियान से सेंटर से अलहदा नहीं किया, जिसकी वजह से ये मोटे रह गए और इनको कुक होने में तकरीबन 2 घंटे का टाइम लगा। बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट हमारे केक रस्क बनकर तैयार हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।